सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम दयाल से श्री ठाकुर जी से सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। हाल फिलहाल में जो भी शिष्य आचार्य देव के सानिध्य में जा रहे हैं, शिष्य आचार्य देव ज़्यादातर सभी से डीपी वर्क के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। डीपी वर्क के काम के अग्रगति को लेकर शिष्य आचार्य देव बहुत ही व्याकुल दिखाई देते हैं। काम कितना आगे बढ़ रहा है, कितना बाकी है, यही पूछते रहते हैं। आखिर बात क्या है? शिष्य आचार्य देव डीपी वर्क को लेकर इतना व्याकुल क्यों है? विश्व की परिस्थिति दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण, मुहूर्त दर मुहूर्त चिंताजनक होती जा रही है। आसन संकट सर पर मंडरा रहा है। युद्ध और हिंसा की विभीषिका से संसार जल उठा है। पृथ्वी से जुड़े प्रत्येक का अस्तित्व भी खतरे में है। इसका सटीक उत्तर जानना व देना हम जनसाधारण के लिए संभव नहीं है। हाँ, अगर कुछ संभव है तो किंतु परंतु को दरकिनार करके शिष्य आचार्य देव की इच्छा डीपी वर्क के परम कार्य को मूर्त रूप देना, उसके लिए अक्लांत भाव से लग जाना। कुछ दिन पूर्व शिष्य आचार्य देव डीपी वर्क के बारे में कथा वार्ता प्रसंग में कह रहे थे, विश्व में विश्व यज्ञ शुरू हो गया है, एक महान क्रांति आने वाली है। क्या हम सभी इस बात की गंभीरता को समझते हैं? यह प्रश्न हम सभी को खुद से करनी चाहिए। मैं स्वयं से भी यही प्रश्न करता हूँ कि हम इसे लेकर कितना गंभीर है। परिस्थितियाँ तो तेज़ी से बदल रहा है। परम दयालु पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर जी की बातें सत्य होने का समय तेज़ी से निकट आ रहा है, जिसे लेकर पूर्व के याजन परिवेशन का वीडियो भी इस चैनल पर दिया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संपूर्ण जानकारी पाने के लिए उसे अवश्य देखें और उस आसन महाप्रलय से रक्षा पाने का उपाय भी जाने के श्री ठाकुर जी इस संबंध में क्या कुछ कहे हैं। अब आए हम लोग इस विषय वस्तु पर थोड़ा चर्चा करते हैं, भक्तों के एकत्रीकरण संबंध में, जिसके संबंध में पूर्व में भविष्यवक्ता नास्तिरधर्म एवं संत श्री अच्युतानंद स्वामी जी ने आज से 500 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका ग्रंथ में उल्लेख किया है। और इस संबंध में भी जानेंगे कि वास्तव में भक्तों का एकत्रीकरण किसे और क्यों कहा गया है एवं इसका वास्तविक स्वरूप वर्तमान युग में क्या है। भक्तों का एकत्रीकरण कोरी कल्पना वाली बात नहीं और न ही बिना वास्तविकता के इसे धरातल पर मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसका जो आधार है वह सैकड़ों वर्षों के अक्लांत परिश्रम एवं तपस्या के फलस्वरूप हुआ है, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस से वर्तमान युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा रचित है। पूर्व के याजन परिवेशन में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब उन छीटे गए बीजों का एकत्रीकरण का समय है। पूजनीय अविंदा पंचम पुरुष है। उन्होंने ही सर्वप्रथम से श्री आचार्य देव की इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए इस गुरुत्वपूर्ण दायित्व का बीड़ा अपने माथे पर आशीर्वाद स्वरूप लिया और देखते ही देखते सभी में इसे संचालित कर दिया, जिसमें सभी वर्गों के कर्मीगण हैं, वृद्ध, वनिता, माताएं, युवकगण, किसी को छोड़कर नहीं, किसी को भी बात देकर नहीं, सभी को लेकर ही तो परमपिता से श्री ठाकुर जी का यह परम पुनीत कार्य है। अपने बचना, दूसरे को बचाना, उसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। जाति, संप्रदाय, निर्विशेषीय मनुष्यों को इष्ट आदर्श सदगुरु युग पुरुषोत्तम से जोड़ देने का महान कार्य है, मिशन है। समय की विकरालता एवं रौद्र रूप को देखते हुए मनुष्य को एक आदर्श में संगठित कर देने का नाम ही डीपी वर्क है। उनका आदेश मानकर चलने से देश महादेश में परिवर्तित होगा। इसलिए ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, एक आदेश में चलते जो, उससे ही समाज हो। इस डीपी वर्क की विशालता का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं। डीपी वर्क में कई शाखाएं उपशाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो सदीक्षा से दीक्षित जन हैं उन्हें संगठित करना, उन्हें एकत्रित करना, उन्हें श्री ठाकुर जी के विधानों से वाकिफ कराना। जो वे किसी कारणवश विस्मृत हो गए हैं, उसे पुनः उस भाव में भावित कर भावमुखी कर उठाना। तभी परम प्रेम युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की इस महाभाव वाणी, जो कि पुण्य पुथि ग्रंथ में है, के मर्म को समझा जा सकता है। तोरा रे तोराई सो मिले आमी महाआमी ताई कोलिक अवतार, आई एम सुपरमी सोल द परब्रह्म। हम सभी अपने घर में सत्संग अनुष्ठान रखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में डीपी वर्क ही सत्संग अनुष्ठान है। भूले बिसरे सद दीक्षा से दीक्षित जनों को मूल उद्गम से जोड़ देना डीपी वर्क है। और यही एकमात्र पंथा है श्री ठाकुर जी के जीवंत वेदी से आचार्य देव को खुश करने का। नहीं तो लाख धुंदा मोंटी व्यस्तो इष्ट धुंदा बोइली ना, तो वो विधि दया चास मोती छिन्नो ताऊ बुझली ना। चाहे हम लाख भजन कीर्तन क्यों न करें या महीने में अनेक सत्संग अनुष्ठानों में भंडारा क्यों न करें, अगर डीपी वर्क को गंभीरता से नहीं लेते तो उसका वर्तमान में दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से परिवेश में पड़ेगा, जिसके साथ हम सबों का अस्तित्व जड़ित है। परिवेश स्वस्थ रहने से हमारा बचना बढ़ना भी अक्षुण्ण रहेगा और उसी से ठाकुर जी श्री आचार्य देव प्रसन्न होते हैं। यही साधना पर सिद्धि प्राप्ति का सहज एवं सुगम मार्ग। इसलिए ठाकुर जी के वाणी अनुसार सत आचार्य को धोखा देकर सिद्धि कोई क्या पाता, लाख गुरु करके भी जहन्नुम में ही जाता।
समय के साथ अप टू डेट रहने का पथ है। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के अनुसार चलना, तब हम जीवन के इस गतिमान वेग में पिछड़ेंगे नहीं। आइए हम सभी लोग, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या माताएं बहनें, सभी मिलकर श्री आचार्य देव से मिले आशीर्वाद को जीवन चलन के अनुशासनवाद को पालन करते हुए चले और एक नूतन समाज, दुनिया एवं परिवार का गठन करे, जिसमें प्रेम, भाईचारा एवं आपसी सहयोग का भाव रहे। हम एक दूसरे को का हो उठें, ईश्वर सद्गुरु पुरुषोत्तम को लेकर एक आदेश में चलते जो, उससे ही समाज हो। मिलते हैं इसके अगले भाग में। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।